हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप कर सकते हैं ब्लेंडर में कैमरा ट्रैकिंग एंड उसकी मदद से या फिर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरे कैमरा को ट्रैक कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे फुटबॉल्स को फॉल डाउन करा है, यहाँ पे आप कुछ भी फॉल डाउन कर सकते हो। आप चॉकलेट गिरा सकते हो, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट हो उसको यहाँ पे फॉल डाउन करा सकते हो। इट्स अप टू यू है, बस आपको यहाँ पर सीखना है कि कैसे हमारी कैमरा ट्रैकिंग ब्लेंडर में होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन करूँगा एक न्यू ब्लेंडर फाइल। इसको मैं करता हूँ डोंट सेव एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा अपनी ये लाइट, बिकॉज उसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्टली अपने VFX के टैब में और यहाँ पे मैं जाऊँगा मोशन ट्रैकिंग वाले सेक्शन में। जैसे मैं मोशन ट्रैकिंग वाले सेक्शन में जाऊँगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बेसिकली ओपन करनी होती है वीडियो। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली दो तरीके से वीडियो लेके आ सकते हो। पहला तरीका है कि आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो वीडियो को डायरेक्टली। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या यहाँ पे प्रोसेस है आपका, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वीडियो है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे ब्लेंडर में ड्रैग इन ड्रॉप कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये मेरी वीडियो आ जाएगी। एंड सेकंड तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद जहाँ भी मेरी वीडियो मेरी सेव होगी वहाँ मैं जाऊँगा और मेरी जो वीडियो वहाँ पे मुझे दिख जाएगी उसको डायरेक्टली यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा कुछ इस तरीके से। और तो दोनों तरीके से आप वीडियो को ऐसे ओपन कर सकते हो। अप टू यू है आप उसको कैसे ओपन करना चाहते हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या दिक्कत परेशानी है नहीं। सो आप बात करते हैं जैसे आप वीडियो लेके आओगे तो आपको कुछ स्टेप्स का यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाना है और रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको कलर मैनेजमेंट में जाके आपको कर देना है व्यू ट्रांसफॉर्म AGX टू स्टैंडर्ड। जैसे आप स्टैंडर्ड करेंगे तो यहाँ पे जो इस वीडियो के रियल कलर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे एंड फ्रेम अभी 250 दिखा रहा है, पर जो हमारी वीडियो है हो सकता है वो 250 फ्रेम से ज़्यादा लंबी हो, कभी कभी होती है कि 250 फ्रेम से कम होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीन सेट फ्रेम कर देना है। ये सीन सेट फ्रेम क्या करता है, जितनी लंबी आपकी वीडियो होती है उतना ही यहाँ पे बेसिकली फ्रेम को सेट कर देता है। आपको खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट सेट सीन फ्रेम पे क्लिक करेंगे, आपका 290 यहाँ पे परफेक्टली सेट हो जाएगा। वे जितनी फ्रेम की वीडियो होगी उतना फ्रेम यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। सेकेंडरी चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है प्री फैच। अब देखो कई लोग बोलते हैं कि प्री फैच करने की आवश्यकता क्यों है। देखो प्री फैच करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक बार इस वीडियो को पूरा ब्लेंडर एनालाइज कर लेता है, उसके बाद इसमें कोई भी जर्क नहीं आता, आपका उसका एक कैशे बना कर रख लेता है और आपको जब भी इस वीडियो को प्ले करते हो तो उसी कैशे को ये लोड करके आपको दिखाते रहता है और आपको जो वीडियो है वो यहाँ पे बेसिकली क्या कह सकते हैं रियल टाइम पे आपको यहाँ पे प्ले होकर दिखती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान रखना है यहाँ पे, तो मैं प्रीफेच पहले कर लेता हूँ। प्रीफेच करते ही आप देखोगे हमारी जो वीडियो है यहाँ पे वो स्मूथली यहाँ पे प्ले होने लगी। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करनी है कि आपकी जो फुटेज है उसकी सेटिंग किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 25 फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है, 25 फ्रेम FPS है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी अपना जो फ्रेम रेट है उसको 25 ही कर लेना है। ठीक है, और बाकी जो साइज़ है वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट है ही। इतना सब कुछ करने के बाद आप ऑल सेट हो। अब आपको स्टार्ट करना है ट्रैकिंग करना। सो ट्रैकिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, मार्कर वाले ऑप्शन में, और आपको फर्स्ट फ्रेम पर रहना है और आपको जस्ट क्लिक करना है डिटेक्ट फीचर। अब देखो डिटेक्ट फीचर हमारा कैसे काम करता है आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। डिटेक्ट फीचर मतलब बेसिकली होता है कि जहाँ जहाँ पे आपको ये पॉइंटर दिख रहे हैं वहाँ की जो मूवमेंट है बेसिकली वो जो ये पॉइंटर है वो उनको कैप्चर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जितने ज़्यादा हमारे पॉइंटर होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, कैमरा की डिटेलिंग होगी या कह सकते हो हमारे पास डेटा होगा। तो हम क्या करेंगे, डिटेक्ट फीचर को ओपन करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आप इतना वैल्यू डाल दो, इतना मार्जिन डाल दो, इतना डिस्टेंस डाल दो। नहीं गाइस, आप अपनी फुटेज के हिसाब से देखो आपको कहाँ पर चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्कर चाहिए तो मैं कभी कभी इसको कम भी कर देता हूँ, बिल्कुल 0 भी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रैकर चाहिए होते हैं, तो मुझे जहाँ ट्रैकर ज़्यादा मिलेंगे मैं वो ट्रैकर लूँगा। इट्स अप टू मी। ठीक है, डिस्टेंस क्या करता है, इन सारे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देता है। कम करोगे तो बढ़ाएगा और ज़्यादा करोगे तो कम कर देगा। ठीक है ना, मार्जिन मतलब एक ट्रैकर के बीच में से दूसरे ट्रैकर के बीच का क्या मार्जिन रहेगा वो यहाँ पर हम रखते हैं। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे मार्जिन 2 सही लग रहा है, डिस्टेंस 109 और थ्रेशोल्ड हमारा 0.020 यहाँ परफेक्ट है। क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली जितने ज़्यादा ट्रैकर पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे बेसिकली चीज़ें देखने को मिलेंगी, उतना अच्छा मिलने रहेगा। तो उतना इतना सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये ट्रैक का, इसको जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक आपके लिए ट्रैकर क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद अब आप क्या करोगे, यही सेम चीज़ आप दोबारा से डिटेक्ट फीचर करोगे और दोबारा से बेसिकली आप यहाँ से इसको पीछे को लेके जाओगे एक बार फिर
फिर से आप इसको पीछे को लेके गए। अब आप क्या करोगे, ठीक इसके बीच में आओगे, क्योंकि हमें यहाँ कहीं भी देखो ट्रैकर कम लग रहे हैं। तो मैं एक काम क्या करता हूँ, ए प्रेस करके पहले सारे कंट्रोलर्स को फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, ए और एच, एंड दोबारा से यहाँ पे मैं डिटेक्ट फीचर करता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ से फिर आगे को ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर मेरे पे आ गई, फिर मैं एक बार यहाँ पे देखते हो यहाँ से, फिर यहाँ से फिर मैं दोबारा पीछे को ले लेता हूँ डिटेक्ट फीचर, ठीक है। फिर मैंने पीछे को ले लिया। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे कि हम इसको इतना आगे पीछे कर क्यों रहे हैं, आखिर में इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ से आगे दोबारा से डिटेक्ट फीचर करूँगा और फिर से यहाँ पे मैं बेसिकली इसको पीछे को ले आऊँगा। अब यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा डिटेक्ट फीचर आखिर में कर क्यों रहा हूँ, आखिर ऐसे क्या हो सकता मुझे आन पड़ी कि यहाँ पे मैं बार बार डिटेक्ट फीचर मुझे करना पड़ रहा है, ऐसी क्या ज़रूरत है। और दूसरा आप देखोगे यहाँ कहीं पर मैं ए प्रेस करके एच प्रेस करके हाइड कर देता हूँ। यहाँ कहीं पर आप देख रहे होंगे मेरे को यहाँ पर कम लग रहे हैं, तो मैं इस थ्रेशोल्ड को और कम कर दूँगा। मुझे यहाँ पे 0 पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरे को और मार्कर चाहिए, मैंने यहाँ से और मार्कर बना दिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरे कम है। मैं दोबारा से यहाँ क्लिक करूँगा, इसको हाइड कर दूँगा, फिर से डिटेक्ट फीचर करूँगा, यहाँ से फिर मैं आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं मार्कर मेरे कम लग रहे थे, क्योंकि मेरा कैमरा ट्रैक नहीं हो पाएगा। फिर मैं दोबारा से यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ कहीं भी चाहिए, मान लो यहाँ कहीं मुझे कम लग रहे हैं। तो देखो मैं जितनी बार इसको ट्रैक करूँगा ना, उतने ज़्यादा मेरे पे कंट्रोलर आएंगे, मतलब उतना ज़्यादा मेरे पास डेटा आएगा। जैसे यहाँ देखो कम लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हाइड करते हैं, डिटेक्ट फीचर करते हैं, यस, और फिर से हम यहाँ से पीछे को ले जाते हैं, ठीक है। तो जितना आप इसे करेंगे उतना ही वेल एंड गुड है, दैट्स इट, इतना मैं आपको बता देता हूँ। इतना सब करने के बाद आप ऑल्ट एच करेंगे, अनहाइड एवरीथिंग। तो सबसे पहले क्या है, या तो आप इतने भी ये लंबे वाले जितने भी ये पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं, या तो आप इनको ऐसे मैनुअली डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। या फिर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप कर सकते हो। क्या तरीका कर सकते हो, आप इसको छोटा करिए, छोटा करने के बाद पहले आप ऑल्ट डी करिए। ऑल्ट डी से क्या होगा, जितने भी रेड वाले मार्कर हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ पर देखो हमारा ट्रैकिंग को जिस तरीके से हो चुका, हमारा पूरा सीन यहाँ पर ट्रैक हो चुका, काफ़ी परफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। जो हमारी ये कैमरा मूवमेंट है, फिजिकल कैमरा के मूवमेंट, ये हमें अपने सीजी मतलब कि हमारे ब्लेंडर की कैमरा के एनिमेशन के अंदर डालनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सॉल्वर के अंदर जाऊँगा, ठीक है। सॉल्वर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा क्लीनअप का, ठीक है ना। क्लीनअप पे जाने के बाद मैं फिल्टर ट्रैक कर दूँगा सीधा। फिल्टर ट्रैक में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड के अनुसार या थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। और आप देखना अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली डिलीट करूँगा। डिलीट करते ही देखेंगे जितने भी हमारे वो पॉइंटर थे ना बड़े बड़े, वो सब हट चुके हैं। हमारे पास मोरलेस एक क्लीन ट्रैक आ चुका है जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो इतना मेरा अभी मेरे को फिलहाल ठीक लग रहा है। अब इसको अगर चेक करना हो कि ये अच्छे से ट्रैक हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ से फोकल लेंथ को इनेबल कर लेना, क्योंकि रिफाइन करनी होती है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये बोलता है फ्रेम ए और फ्रेम बी। देखो फ्रेम ए और फ्रेम बी मतलब वो होता है कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे 80 फ्रेम के आसपास यहाँ पे है, और उसके बाद फिर मुझे 190 के आसपास चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप मोरला देख लो कहाँ पे आपका कैमरा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे सॉल्व कैमरा मोशन। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ना एक सॉल्व एरर मिलेगा। वो सॉल्व एरर क्या होता है, वो जितना ज़्यादा कम होगा मतलब कि उतनी बढ़िया आपकी फुटेजेस है या फिर उतना बढ़िया आपका कैमरा ट्रैक हुआ है, और जितना ज़्यादा होगा उतना आपका बेसिकली जो ट्रैक है बेसिकली वो ख़राब है। तो आपको उसको सही करना होगा। कैसा सही करना होगा, देखो अभी देखो यहाँ पे मेरा जो सॉल्वर एरर आ रहा है वो 1.343 पिक्सल्स आ रहा है, जो कि वैसे बढ़िया है, पर अभी भी मेरे को इसे कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे फ़िल्टर ट्रैक पे जाऊँगा। फ़िल्टर ट्रैक पे जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिलीट कर दूँगा, डिलीट एंड डिलीट ट्रैक दोबारा किया। उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सॉल्व कैमरा मोशन। इस बार हम फिर से वेट करते हैं, अब देखते हैं हमें क्या ये रिजल्ट देता है। बट ऑलमोस्ट मोरलेस मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। और जब तक 0 नहीं आता वी हैव टू ट्राई अनटिल अनलेस ये नहीं आता। देखो परफेक्टली अब हमारा 0.87 आ चुका है, तो नाउ वी आर गुड टू गो। मतलब हमारा जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे परफेक्टली हो चुकी है, ठीक है। बट मेरे को एक चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि हमारी जो ट्रैकर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, पर लेट्स सी, कोई बात नहीं, हम इनसे भी काम कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमको क्या है कि हमको यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट को सेटअप करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कहीं आ जाता हूँ और अब हम नीचे आएंगे सीधा। सबसे पहले करेंगे सेट एज अ बैकग्राउंड। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे सेट एज अ बैकग्राउंड हो गया, और सेटअप ट्रैकिंग सीन भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब 3 यहाँ पे पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद करेंगे फ्लोर को सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद हम यहाँ पे 5 करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे सेट स्केल, ठीक है। तो ये बोलता है कि 2 ट्रैकर एटलीस्ट आप सिलेक्ट करें, तो हम 2 ट्रैकर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सेट स्केल और अप्लाई स्केल भी कर दे। तो स्केल यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सेट हो चुका है कुछ इस तरीके से।
और फिर बोला है सेट ओरिजिन, तो मैं किसी एक को लेके यहाँ पे सेट ओरिजिन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखेंगे आप परफेक्टली यहाँ पे ये सेट हो चुका है। एंड उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने कैमरा व्यू में कुछ इस तरीके से। ये प्लेन मैंने यहाँ पर रख दिया है और उस प्लेन को कुछ ऐसा रखूँगा और थोड़ा सा रोटेट मांगता है, ये हल्का सा रोटेशन मांग रहा है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको लोकल कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा स्केल करेंगे, दैट्स इट। एडिट मोड में जाएंगे, 2 प्रेस करेंगे, एज मोड में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नॉर्मल्स या फिर लोकल पे आप सिलेक्ट हैं, इसको थोड़ा सा पीछे को खींचेंगे और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे आगे को खींचेंगे कुछ इस तरीके से। एंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मैनुअली वर्टेक्स पकड़ के हल्का सा इसको ऐसे करना पड़ेगा और इधर से आपको हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा ताकि एज टू एज मिल जाए कुछ इस तरीके से। इतना सब करने के बाद यहाँ पे आप बेसिकली क्यूब भी रख सकते हो। एक क्यूब रख के देखते हैं कि हमारा क्यूब के अच्छे से ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्यूब रखता हूँ इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। मैं इसको थोड़ा क्यूब का अगर थोड़ा और पास रखूँगा तो आप देख पाएंगे कि हाँ क्यूब हमारा परफेक्टली ट्रैक हो रहा है। जैसे कि ये आप देखिए, यस, तो लुकिंग गुड, क्यूब हमारा परफेक्ट ट्रैक हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद अब आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एक छोटा सा सीन क्रिएट, ठीक है। सीन क्रिएट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली इसके एडिट मोड में जाएंगे, 2 प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद हम उसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे ताकि जो लाइटिंग है वो उसका इफेक्ट ख़राब ना हो कुछ इस तरीके से। सेम इसको भी हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे कुछ इतना और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे ताकि जो उस पर HDR लगेगी तो वो हमारा इफेक्ट यहाँ पे ख़राब नहीं होना चाहिए। इतना सब करने के बाद हम जाएंगे इसके रेंडर मोड में कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमने ऑलरेडी HDR लगा रखी है। आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डायरेक्टली विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में और आपको यहाँ पे बेसिकली शैडो कैचर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शैडो कैचर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली हमारा वो जो प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी विद शैडो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मान लो एक UV स्पेयर ले लिया, उसको छोटा करा, छोटा करने के बाद उसको अगर मैं यहाँ मूव करता हूँ, यहाँ रखता हूँ कहीं पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो शैडो है यहाँ पे बेसिकली वो हमको यहाँ पे आते हुए दिख रही है। तो उसकी शैडो हमें यहाँ पे परफेक्टली बनते हुए दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा सीन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हम रिजिड बॉडी सिमुलेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो जो मेजर इसका फैक्टर था कैमरा ट्रैकिंग का वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमारा काम आता है सारा का सारा किसका, कि हम इसमें कैसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली एक मॉडिफायर लगाऊंगा, एरे मॉडिफायर। तो इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर बेसिकली एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देखेंगे ये पूरा सिमुलेशन हमारा नीचे को जाएगा और थोड़ा स्लो होगा। जाहिर सी बात है अभी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो जैसे ही ये इस पर टकराएगा और टकराने के बाद आप देखोगे हल्का सा टाइम लगेगा क्योंकि सिमुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अब आप देखोगे यहाँ पे आपको ये जो बॉल्स है बेसिकली, एक सेकेंड में उसको रेंडर व्यू से हटा देता हूँ, तभी कह रहा हूँ इतना टाइम क्यों ले रहा है ये देखिए। अब हमारा जो सिमुलेशन है वो आपको जिस तरीके से देखो ये यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या सबसे पहले तो यहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा है तो मैं इस बॉल को थोड़ा कम कर लेता हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीन हैवी क्रिएट कर रही है, पहली चीज़। तो मैं इनको हाफ़ कर लेता हूँ बिकॉज इनकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है कि ये बॉल्स थोड़ी सी हमारी यहाँ तक रहेंगी ताकि ये जल्दी गिरे, ठीक है ना। तीसरा हम देखते हैं उसके बाद इसमें क्या रिज़ल्ट आ रहा है क्योंकि ज़्यादा हमें इसकी, यस, तो अभी आई थिंक अब सही आ रहा है। तो अब ये देखो हमारा जो एनिमेशन है ये देखिए काफ़ी हमारा परफेक्ट हुआ है कुछ इस तरीके से, लुकिंग नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा इसने बिल्कुल कैप्चर किया है। आप देख रहे होंगे परफेक्ट यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये बॉल्स हैं यहाँ पे गिर रही हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं रिजिड बॉडी सिमुलेशन विद कैमरा ट्रैकिंग के साथ बेसिकली, ठीक है। अगर आपको देख रहे हैं कि आपकी बॉल्स यहीं पर रुक जा रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर देखना है कि ये बॉल्स आपके कितने पर रुक जा रही है। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर्स फिट लेंगे, विंड ले लेंगे, ठीक है,
इस विंडो को आप जो हल्का सा रोटेट करेंगे ये देख लेना इसका। और दूसरा मैं इसको 80 फ्रेम के आसपास रख देता हूँ। तो आप देखो, अब आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। ये सब चीज़ें आपको कर करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये एक बार में हो जाती है। तो अब देखो शायद अभी आपको अच्छा इफेक्ट देगा। तो अभी जैसी बॉल रुकेंगी और जैसी ये हमारा इस फ्रेम पर पहुँचेगा 75 के आसपास, तो ये सारी बॉलों को ये आगे को धक्का दे देगा। देखो कुछ इस तरीके से। तो हमारी बॉल देखो आगे को यहाँ पे जाने लग गई। तो यहाँ पे वो रुकी नहीं रहेंगी। देखो सारी बॉल अब आगे को जा रही है, इकट्ठा नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट इसे सेटअप कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ रखे और इसको मैंने ऐसे डाला और देखो बची कुची बॉल्स को ये इधर को धक्का दे रहा है। तो अगर आपको बेसिकली ये फाइल और ये जो वीडियो कैमरा ट्रैकिंग की वीडियो दोनों अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो देता हूँ। आपको जाना है बेसिकली गूगल पर, यहाँ पे आपको जो सर्च करना है deepakgraphic.com, या फिर आप डायरेक्टली दीपक ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप दीपक ग्राफिक को सर्च करेंगे उसको आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको हमारा ब्लेंडर बेसिक और एडवांस कोर्स मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना है। जी हाँ गाइस, हमारा एक ब्लेंडर बेसिक एडवांस कोर्स है। अगर आप भी अपने ब्लेंडर के स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स ले सकते हैं। इस पर भी 20% ऑफ चल रहा है एंड आपको 2900 का कोर्स यहाँ पे 2300 का मिल जाएगा विद लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एंड इसी के साथ साथ ये कोर्स 0 ईयर से मतलब कि फ्रेशर से लेके 4 से 5 ईयर तक के लाइक एक्सपीरियंस बंदों के लिए भी है। तो अगर आपको ब्लेंडर चलाते हुए 2 से 3 साल भी हो गए तब भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है जस्ट यहाँ पे करिकुलम पर जाने के बाद आपको जस्ट ब्लेंडर बेसिक एडवांस प्रमोशनल वीडियो पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में हमारा दीपक ग्राफिक स्टोर का यहाँ पे गूगल ड्राइव पर लिंक मिल जाएगा। आपको जिसको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, एंड ये कुछ है हमारा बेसिकली फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, सो गाइस इस तरीके से बेसिकली आप ब्लेंडर में कर सकते हैं कैमरा ट्रैकिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कैसे हम ब्लेंडर में कर सकते हैं कैमरा ट्रैकिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।